Hello students. In this video we will discuss about the human digestive system or the heterotrophic nutrition which takes place inside human body. इससे पहले के कुछ पार्ट जो है वो हम अर्लियरली डिस्कस कर चुके थे. बकल कैविटी से हमने स्टार्ट किया था. बकल कैविटी और बकल कैविटी का टंग और टीथ पार्ट ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके थे. आज हम स्टार्ट करते हैं सैलिवरी ग्लैंड्स से. सो व्हाट आर सैलिवरी ग्लैंड्स एंड व्हाट इज देयर फंक्शंस. हमारे माउथ के अंदर बकल कैविटी के अंदर 3 पेयर सैलिवरी ग्लैंड्स का प्रेजेंट होती हैं और इनका मेन फंक्शन होता है टू रिलीज द सलाइवा. अगर हम इनकी पोजीशंस देखना चाहें तो तीनों पेयर्स की पोजीशन कुछ इस तरीके से होती है. पैरोटिड ग्लैंड जो है वो प्रेजेंट होती है दोनों कान के नीचे, मतलब पेयर में होती है, दोनों कान के नीचे प्रेजेंट होती है. नेक्स्ट आती है सबमैक्सिलरी. वो एक एंगल के ऊपर प्रेजेंट होती है दोनों साइड में लोअर जॉ पे. हमारे लोअर जॉ के कुछ एंगल के ऊपर प्रेजेंट होती हैं सबमैक्सिलरी. थर्ड आती है सबलिंगुअल जो हमारी टंग के नीचे की तरफ प्रेजेंट होती है, बिलो द टंग. नेक्स्ट आता है कि ये जो ग्लैंड्स हैं वो मिलकर सारी की सारी ग्लैंड्स जो हैं वो मिलकर सलाइवा रिलीज करती हैं और सलाइवा के अंदर जो मेन पार्ट होते हैं वो होते हैं म्यूकस, वाटर और उसके अलावा लाइसो एंजाइम्स और टाइलिन नाम का एक एंजाइम प्रेजेंट होता है. अगर हम एक ह्यूमन की बात करते हैं तो वो पर डे 1 to 1.5 लीटर ऑफ सलाइवा जो है वो रिलीज करता है उसकी बॉडी में. उसके बकल कैविटी में 1 से 1.5 लीटर सलाइवा जो है वो डेली बेसिस के ऊपर रिलीज किया जाता है. नेक्स्ट देखते हैं सलाइवा के फंक्शंस क्या हैं. सो म्यूकस और वाटर जो सलाइवा के कंपोनेंट्स हैं वो फूड को सॉफ्ट बनाने का काम करते हैं ताकि उसका जो बोलस फॉर्मेशन है वो इजीली हो जाए और बोलस इजीली फॉर्म हो जाए. बोलस होता है जब हम बकल कैविटी के अंदर फूड इनटेक करते हैं तो ये फूड जो है हम च्यू करते हैं, चबाते हैं, तो वो जिस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है उसको हम कहते हैं फूड बोलस. नेक्स्ट जो पार्ट था लाइसोजाइम्स. सो लाइसोजाइम्स जो है अगर हमारे फूड के अंदर कोई बैक्टीरियल पार्ट आ जाता है तो उसको किल करने का काम करते हैं. उसके अलावा टाइलिन एंजाइम ये जो है वो स्टार्च को माल्टोज के अंदर कन्वर्ट करता है. इवन दो अ वेरी लिटिल पार्ट इज कन्वर्टेड बाय दिस सैलिवरी टाइलिन एंजाइम बट स्टिल इट वर्क्स. उसके अलावा सलाइवा जो है वो टीथ को क्लीन करने का काम करता है. बकल कैविटी टंग और लिप्स को मॉइस्ट रखता है ताकि फोनेशन जो है हमारा जो बोलने का काम है वो इजीली हो सके. आपने फील किया होगा कि कई बार हमारा बॉडी के अंदर वाटर कंटेंट कम हो जाता है या हमारा मुंह सूख जाता है तो उस दौरान हमें बोलने में प्रॉब्लम होती है. नेक्स्ट जो पार्ट आता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, हमने फर्स्ट पढ़ा था माउथ, देन बकल कैविटी. थर्ड पार्ट आता है फेरिंक्स. Pharynx is about 12 सेंटीमीटर लॉन्ग फनल शेप्ड वर्टिकल ट्यूब और ये जो है वो सर्व करती है एज अ पैसेज, एक पैसेज की तरह काम करती है जहाँ से ये फूड को माउथ से लेके और ईसोफेगस की तरफ भेजती है. मतलब फूड को माउथ से, बकल कैविटी से और ईसोफेगस के बीच भेजने वाली, ईसोफेगस तक भेजने वाली जो बीच की कनेक्टिव लिंक है उसको हम कहते हैं फेरिंक्स और ये एक वर्टिकली फनल शेप्ड ट्यूब होती है. नेक्स्ट पार्ट आता है ईसोफेगस. सो ईसोफेगस इज अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर विच कैरी द फूड फ्रॉम फेरिंक्स टू स्टमक. फेरिंक्स से फूड जो है वो स्टमक के अंदर लेके जाने का काम करता है ईसोफेगस का और ये एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है. इसकी जो वॉल होती है वो बहुत ज़्यादा मस्कुलर होती है, बहुत ज़्यादा मस्कुलेचर होता है इसकी वॉल के अंदर और यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई डाइजेशन नहीं होता है. और फूड बोलस यहाँ पर जिस तरीके से मूव करता है उसके जो मूवमेंट्स है उसको हम कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बार पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि विच काइंड ऑफ मूवमेंट्स टेक्स प्लेस इनसाइड द ईसोफेगस. सो द फूड मूव्स वाया पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स इन ईसोफेगस. अभी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स क्या होते हैं तो आपने देखा होगा कि जब भी एक रबड़ की ट्यूब में हम थोड़े से अगर उसके डायमीटर से बड़े कुछ डायमीटर के राउंड पार्टिकल को उसमें मूव करवाते हैं तो वहाँ पर एक पार्ट कंस्ट्रिक्ट होता है और दूसरा जो है वो एक्सपेंडेड फॉर्म में होता है. इस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन से जो मूवमेंट होता है इसको हम कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स. नेक्स्ट पार्ट आता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का, दैट इज स्टमक. स्टमक जो है वो सी या जे शेप्ड मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो लेफ्ट साइड एब्डोमेन की लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है. और स्टमक जो है वो उसको मेनली जो है 4 सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है. स्टमक के जो पार्ट्स हैं, अपर मोस्ट पार्ट जो है उसको हम कहते हैं पाइलोरिक, देन बॉडी, एंट्रम और उसके बाद अपर मोस्ट इज कार्डियक स्फिंक्टर, देन पाइलोरिक, लास्ट वन इज पाइलोरिक स्फिंक्टर एंड बॉडी और एंट्रम पार्ट्स होते हैं. वी विल सी इट वाया द डायग्राम.
अब स्टमक जो है उसके 4 मेन फंक्शंस होते हैं। तो 4 मेन फंक्शंस क्या क्या होते हैं? तो स्टमक का पहला मेन फंक्शन होता है कि फूड को स्टोर करने का काम करता है। ये डिपेंड करता है कि फूड आपने किस तरीके का लिया है। जो आप फूड ले रहे हो उसकी स्टोरेज ड्यूरेशन जो है वो फूड का मटेरियल बताता है। जैसे अगर आपने कार्बोहाइड्रेट फूड इनटेक किया है तो वो स्टमक में स्टे करता है 1 से 2 घंटे तक। प्रोटीन जो है वो स्टमक में स्टे करता है लगभग 3 घंटे तक। उसके अलावा फैट कंटेंट जो है वो स्टमक में 3 से 6 घंटे तक स्टे करता है। इसीलिए आपको एक बार जब आप खाना खा लेते हैं तो उसके बाद आपको कुछ टाइम तक भूख नहीं लगती है, जब तक वो फूड स्टमक के अंदर परसिस्ट करता है, स्टे करता है। सेकेंड पार्ट आता है मैकेनिकल चर्निंग का। तो मस्कुलर जो वॉल है वो कंट्रैक्शन करती रहती हैं, जिसकी वजह से मैकेनिकल चर्निंग होती है फूड की। थर्ड आता है पार्शियल डाइजेशन। तो 3 डिफरेंट टाइप की ग्लैंड्स जो हैं स्टमक की लाइनिंग के अंदर प्रेजेंट होती हैं, जो रिलीज करती हैं HCl, म्यूकस और पेप्सिनोजन। और इन तीनों का कलेक्टिव जो बनता है रिलीज, उसको हम कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। और ये गैस्ट्रिक जूस जो है वो पार्शियल डाइजेशन का, नॉट कंप्लीट डाइजेशन बट पार्शियल डाइजेशन का काम करता है। नेक्स्ट पार्ट आता है कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ HCl. HCl, which is released inside the stomach by the glands present in the lining of stomach, is very important for our digestive system. हमारे स्टमक का जो pH होता है वो लगभग 4 to 5 होता है। जस्ट बिफोर मीलिंग आपने जब खाना नहीं खाया होता है, खाना खाने के बाद उसका pH फिर से चेंज हो जाता है। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो लगभग 30 से 32 मिनट के बाद आपके जो स्टमक का pH होता है वो 1 से 2 होता है, और इतना जो pH है वो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। सो फंक्शन HCl किस तरीके से परफॉर्म करता है? तो अगर आपके फूड के अंदर कोई बैक्टीरियल पार्टिकल या कोई इन्फेक्शियस पार्टिकल एंटर कर गया है तो उसको किल करने का काम करता है HCl। उसके अलावा पेप्सिनोजन जो है उसको एक्टिव पेप्सिन एंजाइम में कन्वर्ट करने का काम भी HCl करता है। फूड को एक मिक्सिंग या एक एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है जिसमें एंजाइम्स जो हैं वो अपना काम कर सकते हैं। दीज आर सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ HCl विच आर मोस्ट वेरी कॉमनली आस्क्ड बाय CBSE एग्जाम्स। फोर्थ फंक्शन स्टमक का होता है रेगुलेशन ऑफ फ्लो ऑफ फूड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। फूड जो है एक बार स्टमक में पहुंच चुका है तो उसके बाद वो मूव करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन में उसकी रेगुलरिटी बनी रहे इसको चेकआउट करने का काम होता है स्टमक का। सो स्टमक मेंटेन द रेगुलरिटी ऑफ फूड मूवमेंट इनसाइड द स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, लगभग 6 मीटर लंबा होता है। इसको 3 मेन सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है। ड्यूडेनम लगभग 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, नेक्स्ट ज्यूजिनम वो जो लगभग 2 मीटर लॉन्ग होता है, एंड थर्ड वन इज इलियम विच इज नियर अबाउट 4 मीटर लॉन्ग। इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स जो हैं वो रिलीज करती हैं इंटेस्टाइनल जूस, और इस इंटेस्टाइनल जूस के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं लाइक पैप्टिडेजेस, सुक्रेजेस, माल्टेजेस, लैप्टेजेस एटसेट्रा, और ये सारे मिलकर जो है आपने जो भी फूड इनटेक किया है उसको कंप्लीट डाइजेशन का काम करते हैं। डाइजेशन का वो प्रोसेस जो स्टार्ट हुआ था माउथ से वो कंप्लीट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। बाइल और पेनक्रियाटिक डक्ट जो स्फिंक्टर ऑफ ओडी के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलती है, बाइल जूस लेके आती है, और पेनक्रियाटिक डक्ट जो है वो पेनक्रियाटिक जूस लेके आती है, और दोनों जो है वो एक कॉमन ओपनिंग से ओपन होती है जिसको हम कहते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडी। बाइल जो है उसको सीक्रेट करने का काम होता है लीवर का, और स्टोर करने का काम होता है गॉल ब्लैडर का। बाइल के अंदर बाइल पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। बाइल के अंदर एज सच कोई एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, स्टिल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पॉइंट ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन के लिए बाइल जो है वो बहुत जरूरी होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये जो है वो फैट का इमल्सिफिकेशन कॉज करता है। अगर फैट का इमल्सिफिकेशन नहीं होगा तो वहां पर डाइजेशन जो है वो प्रॉब्लम करेगा। इसलिए अगर किसी के लीवर में प्रॉब्लम होती है तो वहां पर फैट का डाइजेशन जो है वो इम्प्रॉपर हो जाता है। नेक्स्ट आता है पेनक्रियास। पेनक्रियास जो है वो एक लीफ शेप येलोइश ग्लैंड होती है जो स्टमक के नीचे प्रेजेंट होती है। ये जो मोस्ट ऑफ पेनक्रियास जो है वो एक मिक्स टाइप की ग्लैंड है। ये एंडोक्राइन फंक्शन भी करती है और एक्सोक्राइन फंक्शन भी करती है। ये कुछ एंजाइम्स रिलीज करती है फॉर द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, एज वेल एज ये कुछ हार्मोन्स रिलीज करती है लाइक इंसुलिन, ग्लूकागोन टू मेंटेन द बॉडी ग्लूकोज लेवल। मोस्ट ऑफ द डाइजेशन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। लगभग सारा का सारा डाइजेशन जो है वो कंप्लीट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और यहाँ पर एब्जॉर्प्शन जो है वो भी मैक्सिमम होता है विद द हेल्प ऑफ माइक्रोविलाइज। माइक्रोविलाइज प्रेजेंट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जिनकी हेल्प से
जो फूड आपने इनटेक किया था, जो डाइजेस्ट हो चुका है, वो एब्जॉर्ब हो जाता है डायरेक्टली इनटू द ब्लड वेसल्स। बट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, जितने भी आपने फूड एलिमेंट्स इनटेक किए थे वो सारे के सारे एब्जॉर्ब हो जाते हैं ब्लड वेसल्स के अंदर। सिर्फ एक कंपोनेंट एक्सेप्ट फैट, फैट जो है वो एब्जॉर्ब होता है लिम्फ के अंदर। एक्सेस जो ग्लूकोज की होती है वो स्टोर कर दी जाती है ग्लाइकोजन की फॉर्म में लीवर सेल्स के अंदर, और फैट जो है वो एडिपोज टिश्यू की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ये था डाइजेस्टिव सिस्टम और स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। अभी थोड़ा सा डायग्रामेटिकली देखते हैं इसको क्या होता है। सो दिस पर्टिकुलर पार्ट इज माउथ, देन इट इज ओरल कैविटी और बकल कैविटी। ये पैरोटिड ग्लैंड दिखाई दी गई हैं, ये सब मैक्सिलरी, इधर सबलिंगुअल होती है। फूड यहाँ से मूव किया, ये पार्ट जो है ये फेरिंक्स कहलाता है। उसके बाद ये 25 सेंटीमीटर लंबी जो ट्यूब है ये ईसोफेगस कहलाती है। इस ईसोफेगस से फूड जो था वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट लाइक दिस काइंड ऑफ मूवमेंट्स विल टेक्स प्लेस ओवर हियर, और इनको हम कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स। ये जो मूवमेंट्स है यहाँ से फूड जो है वो स्टमक में आएगा। स्टमक में यहाँ होता है कार्डियक स्फिंक्टर, इसका ये पार्ट जो है वो कहलाता है फंडस, ये कहलाता है बॉडी, और ये कहलाता है एंट्रम। इधर जो है वो कार्डियक स्फिंक्टर, सॉरी पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है। इधर होता है कार्डियक स्फिंक्टर और इधर होता है पाइलोरिक स्फिंक्टर। स्फिंक्टर सिर्फ बैकफ्लो, फूड के जो बैकफ्लो है, एक बार जब स्टमक में आ गया तो वो वापस से ईसोफेगस में ना जाए, स्टमक से जो स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया वो वापस से स्टमक में ना आए, सिर्फ बैकफ्लो को प्रिवेंट करने का काम करते हैं। यहाँ पे ये लीवर है, जो लीवर बाइल जूस बना रहा है वो गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर हो रहा है, और गॉल ब्लैडर से बाइल डक्ट जो है वो पैनक्रियाज, दिस वन इज पैनक्रियाज, और पैनक्रियाटिक डक्ट के साथ मिल रही है और ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ओपन हो रही है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जब ओपन हो रही है तो इस पर्टिकुलर एरिया को हम कहते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडी। दिस पर्टिकुलर सेक्शन इज नॉन एज स्फिंक्टर ऑफ ओडी। यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो हाईली कोइल्ड होती है, सबसे लंबी यही होती है। लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो बहुत ज़्यादा कोइलिंग नहीं लिए हुई होती, और इसका डायमीटर ज़्यादा होता है इसलिए हम इसको लार्ज, और स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ लंबी होती है इसलिए हम इसको स्मॉल कहते हैं। मेजर डाइजेशन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। अगर हम बात करें हर्बीवोरस और कार्निवोरस एनिमल्स की, तो हर्बीवोरस एनिमल्स के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो लंबी होती है, क्योंकि वहाँ पर सेल्यूलोज का डाइजेशन जो है उसको डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है और ज़्यादा एंजाइमेटिक एक्शंस की ज़रूरत होती है। जबकि जो कार्निवोरस एनिमल्स हैं वो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं, तो वहाँ पर इस तरीके के डाइजेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो वहाँ पर जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो स्मॉलर होती है। दिस इज अबाउट द digestive system. Meet in the next video with some new content. Thank you and have a good day.